आज का जो हमारा टॉपिक है वो संभल के मंदिर और मस्जिद कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। वहाँ पर 46 साल बाद होली खेली गई है, जिसकी वजह से वहाँ की हिंदू कम्युनिटी काफी खुश है। वहाँ की जो मंदिर है उसको भी खोला गया। लेकिन आपको ये चीज बता दूं, जो संभल है वो 2011 में डिस्ट्रिक्ट बना है। उससे पहले ये उत्तर प्रदेश के ही एक जिले के अंडर में आता था, जिसका नाम है मुरादाबाद जिला। तो होता कुछ ऐसा है कि 1978 के दंगे के बाद काफी हिंदू वहां से पलायन कर गए थे। तो बात अब यहाँ से समझिएगा कि एक केस पिटीशन किया जाता है, जिसमें जो एडवोकेट थे वो हरिशंकर जैन, जो कि हमारे राम जन्मभूमि में भी इन्वॉल्व थे, साथ ही पार्थ यादव और भी कुछ अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव लोग थे। तो हिंदू साइड की तरफ से ये बोला जाता है कि वहां पर पहले हमारा एक मंदिर था, जिसको बाबर के द्वारा 1526 में डिमोलिश कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम साइड ये कह रही है कि वहां पर हम सदियों से जो है अपने भगवान की वर्शिप करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, और इस वजह से वो जगह हमारा है। जिसके बाद जो कंट्रोवर्सीज है वो बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक पहुंचती है, और जैसे ही कोर्ट को ये चीज पता चलता है, कोर्ट तुरंत ही जो है वो सर्वे का अप्रूवल जारी कर देता है, परमिशन दे देता है। जिसके बाद जो पहला सर्वे होता है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन जब दूसरा सर्वे होता है 19 नवंबर को, और सर्वे की टीम जब वहां पहुंचती है, तो वहां पे वायलेंस का माहौल बना दिया जाता है। कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे इसका जिक्र तो हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव सिर्फ और सिर्फ लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि वहां पर 2-4 लोगों की डेथ हो जाती है, साथ में कुछ पुलिसमैन भी जख्मी होते हैं। लेकिन इसके बाद हिंदू कम्युनिटी की तरफ से यही आर्ग्यूमेंट आता है कि वहां पर हरिहर नामक एक टेम्पल था, जिसको बाबर के ऑर्डर के ऊपर 1526 से 29 के बीच में डिमोलिश कर दिया गया था। और इसी से जुड़े हिंदू पक्ष ने कुछ अपने अपने एविडेंसेस और प्रूफ दिखाए। आप ये जान करके काफी चौंकिएगा कि जो पहला एविडेंस है वो खुद ही उठाया गया था बाबरनामा और आईने अकबरी से। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखोगे तो उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि 1526 और 29 के बीच में एक मंदिर जो है वो डिमोलिश किया गया बाबर के ऑर्डर पे। ये एविडेंस और ज्यादा मजबूत तब होती है जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट चार्लेस 1879 का जो हम रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि जो हिंदुओं को लग रहा है कि उनके साथ वहां पर कुछ फॉर्ज्ड किया गया, कुछ गलत किया गया है, वो मुझे भी लगता है, ऐसा वो कहते थे। और इसी रिपोर्ट को और ज्यादा रेक्टिफाई करती है हमारे जनरल कनिंघम की रिपोर्ट। उसमें उनका साफ स्टेटमेंट दिया गया है कि ये मुझे भी काफी जेन्युइन लगता है, जो वहां के हिंदुओं को लगता है। जिसके बाद ये भी बताया गया कि वहां पर कुछ इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है, और वहां के लोगों का डाउट तब बढ़ता है, उसमें बाबर का पूरा नाम अलग लिखा गया है, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें बाबर का पूरा नाम अलग है। तो यहाँ पर लोगों के मन में डाउट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद कुछ पॉइंट्स भी बताया जाता है हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, जैसे कि वहां पर जो मस्जिद की जो पिलर्स है उसका जो आर्किटेक्चर है वो उस टाइम के मंदिर में ऐसा आर्किटेक्चर यूज किया जाता था। साथ ही वो लोग ये कहते हैं कि जो वहां पर प्लास्टर्स हटे हुए हैं वहां पर रेड कलर का सिंबल और कलर है, जो कि ज्यादातर यूज किया जाता था हिंदुओं के पूजा स्थल पे। साथ ही मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी दिखाए। एएसआई की रिपोर्ट भी कुछ सिमिलर चीजें कहती है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो मुस्लिम साइड की तरफ से जो एसपी एमपी जैर रहमान बर्क है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ऐसा करने से जो है वो डिसरप्ट करेगा कम्युनल हार्मनी को। और वो जो ये बात कहते हैं वो हमारे 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसके ऊपर कहते हैं। ये एक्ट ये कहता है कि 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पे जो भी मॉन्यूमेंट जिस भी धर्म का था वो उसी धर्म का माना जाएगा, और यही एक्ट का यूज किया गया था राम जन्मभूमि के लिए। लेकिन बात फंसती कहाँ पे? बात इस जगह पे फंसती है कि जब लोग ये कहते हैं कि ये एक्ट तो आपने 1947 के लिए बनाया था, उस समय से जो मॉन्यूमेंट जिस भी धर्म का है उसका माना जाएगा। लेकिन ये सारे इंसिडेंट तो काफी पहले हुए थे, तो इसी चीज पे काफी कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती है। लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स CGI थे DY चंद्रचूड़ जी, वो ये कहते हैं कि अगर हमें सही में जस्टिस चाहिए, सही में पता करना है कि वहां पर था क्या, तो हमें कुछ डीपली रिसर्च करने पड़ेंगे, कुछ स्टडीज करनी पड़ेगी, और सर्वे का परमिशन देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर्वे के परमिशन तो पहले भी दिया गया था, लेकिन कुछ लोग वहां पर वायलेंस करते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उससे जुड़े जितने भी केसेस हैं, जैसे ज्ञानवापी हो गया या शाही ईदगाह हो गया, उसमें भी लोग जबरदस्ती करेंगे। कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपने गवर्नमेंट और कोर्ट पे बिलीव रखना चाहिए। जो भी डिसीजन हमारे कोर्ट का आता है, हमें कोर्ट के डिसीजन और सारे लोगों की सहमति से उस डिसीजन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे, और इस वीडियो का मोटिव सिर्फ और सिर्फ लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।